हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परिवार आयोजन का महत्व। तो परिवार आयोजन का महत्व या उद्देश्य। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी इम्पोर्टेंस की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बताती हूँ कि गृहिणी के लिए जो है परिवार का सुचारू रूप से पालन पोषण करने हेतु आहार आयोजन का जो बहुत ही महत्व है। और गृहिणी क्या करती है? गृहिणी उचित आहार आयोजन से परिवार के सभी सदस्यों की पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करती है। प्रत्येक सदस्य की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वह उसे संतुलित आहार दे सकती है और भोज्य पदार्थों, उनके रंग, सुगंध, पाक विधियों में विभिन्नता लाकर, पाक विधियाँ मतलब खाना जो बनाते हैं हम उसमें विभिन्नता लाकर जो है भोजन को आकर्षक और रुचिकर बना सकती है, जिसे परिवार के सभी जो सदस्य हैं शौक़ से ग्रहण करें, भोजन को इंटरेस्ट के साथ खाएं। तो अब है हमारा जो परिवार आयोजन का महत्व या उद्देश्य। इसमें देखो फर्स्ट है हमारा पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी करना। पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी करने में क्या है? परिवार के सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो है परिवार के आहार का आयोजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि वह ताकतवर तथा स्वस्थ हों और उन्हें बीमारियों और कुपोषण से बचाया जा सके। तो यह आवश्यकताएं जो होती हैं, जो पौष्टिक आवश्यकताएं हैं, आयु, लिंग, व्यवसाय, परिवार के सदस्यों की शारीरिक दशा के अनुसार जो है बताई गई हैं। और आहार आयोजित करते समय परिवार के सदस्यों की संख्या को ध्यान में हमें रखना चाहिए। फिर सेकंड है हमारा आकर्षक। देखो खाना जो है देखने में आकर्षक होगा तो खाने में भी वो अच्छा लगेगा। तो इसमें भोजन के पौष्टिक होने के साथ साथ यह हमारे आँखों को भी अच्छा दिखना चाहिए। थर्ड है हमारा साधनों की बचत। साधनों की बचत में देखो आहार आयोजन का इसलिए महत्व है क्योंकि इससे समय, ईंधन और मेहनत की बचत होती है। आहार आयोजन करते समय पकाने की विधियों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि पौष्टिक तत्वों का कम से कम नुकसान हो। साधनों की हमें बचत करनी चाहिए। फोर्थ है हमारा पारिवारिक बजट के अनुरूप। पारिवारिक बजट के अनुरूप कैसे? देखो आहार का आयोजन जो है परिवार के बजट के अनुसार होना चाहिए। ध्यानपूर्वक खर्च करने से पैसे का अधिक से अधिक बचाव किया जा सकता है। यह कहना बहुत ही कठिन है कि भोजन पर कितना व्यय किया जाए, परंतु साधारण तौर पर भोजन पर जो है व्यय इस प्रकार किया जा सकता है कि मीट, मछली, अंडा, पनीर, दालों आदि पर जो है 25%, 25%, दूध पर 20%, फल और सब्जियों पर 20%, अनाज, ब्रेड और बिस्किट पर 20% और वसा और चीनी पर जो है 15% हमें खर्च करना चाहिए। तो ये थोड़ा मोटे मोटे तौर पर बताया गया है, पर ये एग्जैक्ट बिल्कुल बताना बहुत ही कठिन है ये बात। तो हमें बजट के अनुरूप जो है खाने पर अपना व्यय करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा भोजन में विभिन्नता लाना। भोजन में विभिन्नता लाना बहुत ही ज़रूरी है। एक ही प्रकार का अगर हम भोजन खाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे, वह हमें आकर्षक भी नहीं लगेगा, वह हमारे शरीर को अगर हम रुचिकर नहीं हो, इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ नहीं खाएंगे उसको, तो वह हमारी बॉडी में भी नहीं लगेगा। तो भोजन में जो विभिन्नता, आहार आयोजन जो है भोजन के उचित चुनाव में सहायता करता है। भोजन के पौष्टिक मूल्यों का ज्ञान जो है आहार के ठीक चुनाव करने तथा भोजन में निरस्ता दूर करने में सहायता करता है। फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा व्यर्थ भोजन का उचित प्रयोग। व्यर्थ भोजन का उचित प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम? आहार आयोजन के द्वारा जो है भोजन को व्यर्थ होने से भी बचाया जा सकता है। बचे हुए भोजन का उपयोग किया जा सकता है। कैसे करते हैं? कैसे कर सकते हैं हम? देखो जैसे उबले हुए चावलों को खिचड़ी या पुडिंग में प्रयोग कर सकते हैं। अगर उबले हुए चावल है उनके हम पुलाव भी बना सकते हैं। और कुछ भोज्य पदार्थों का पौष्टिक मूल्य अंकुरण तथा खमीरीकरण द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये अंकुरण और खमीरीकरण है जो मैं आपको आगे वीडियो में ही आपको बताऊंगी ये क्या चीज़ है। तो जो भोजन का पौष्टिक मूल्य जो है अंकुरण और खमीरीकरण द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार। संस्कृति और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार में है जो आहार आयोजन करते समय हमें अपने रीति रिवाज, संस्कृति, व्यक्तिगत पसंद और नापसंद को ध्यान में रखा जा सकता है।
नेक्स्ट है 8th हमारा समय की बचत। इसमें जो है इससे समय की बचत होती है, क्योंकि भोजन की ख़रीदने की सूची पहले से बनाकर उसी अनुसार जो है ख़रीदारी की जा सकती है। अगर सूची हम एक साथ बना लेंगे, एक साथ हम सारा सामान ले आएंगे तो हमारे समय की बचत होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9th, भोजन का उचित ढंग से प्रयोग करके। तो भोजन का उचित ढंग से प्रयोग आहार आयोजन द्वारा जो है आहार को खरीदे गए भोजन के प्रकार, भोजन की गुणवत्ता तथा मूल्य, स्टोर करने, बनाने और परोसने के ढंग का जो है पता चलता है। गृहिणी को ऐसी आदत ज़रूर डालनी चाहिए कि उसे पता चलता रहे कि वह भोजन को कैसे बेहतर बना सकती है, खर्चा कैसे घटा सकती है और पौष्टिक मूल्य उसका कैसे बढ़ा सकती है।